नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों भाई बहन का हेलीकॉप्टर रोका गया। ये आरोप बड़े गंभीर हैं। हेलीकॉप्टर चुनाव प्रचार के लिए उड़ चुके थे। जगह निर्धारित था, जिन जगहों पर उतरना था हेलीकॉप्टर, वहां जनसैलाब लोगों की जो है भीड़ इकट्ठा थी राहुल को और प्रियंका को सुनने के लिए। 4 जनसभाएं थी, एक नहीं 4, 2 राहुल की, 2 प्रियंका की। लेकिन हेलीकॉप्टर उतर नहीं पाया। राजीव कुमार के आयोग पहुंच गई है कांग्रेस। कहा है कि भाई जांच होना चाहिए। अब हो ना हो, ऑफिशियली पहुंच गए, उनसे अपील कर दी, बोल दिया। लेकिन इस हेलीकॉप्टर न उतरने के चक्कर में फिर से बीजेपी ने सेल्फ गोल कर लिया है। उसमें भूमिका क्या है वो तो जांच करके बताई जाएगी, लेकिन सेल्फ गोल हो गया। रातों रात इतना बड़ा फैसला राहुल गांधी ने किया है जो हरियाणा की सियासत और चुनाव, पूरे चुनाव को पलट कर रख देगा। इस चुनाव में जो स्कोर लोग कह रहे थे कि 50-40 का स्कोर, 60-30 का स्कोर, मतलब स्कोर पर तमाम तुक्केबाजी चल रही थी। अब एकाएक नीचे एकदम जो स्लॉग ओबल्स में आकर के ऐसी तूफानी पारी कि जो स्कोर 50-55 दिख रहा था, वो स्कोर 70 नॉट आउट, 75 नॉट आउट, 80 नॉट आउट भी जा सकता है। ये खैर सियासी कयासबाजी ही है। हेमंत अत्रे जी को जोड़िए फटाफट जरा। इस चर्चा को हम 2-3 पार्ट में करेंगे। पहले तो जो हेलीकॉप्टर रोका गया, शॉर्ट में उसको बताऊंगा। उस हेलीकॉप्टर रोकने के बाद जो फैसला लिया है हरियाणा में, राहुल गांधी अब पूरे हरियाणा के चप्पे चप्पे का खाक छानेंगे और हेलीकॉप्टर की जरूरत नहीं होगी कि हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी है, उतर ना पाए। यानी हेलीकॉप्टर को ही आउट कर दिया। अब रथ पर सवार होंगे राहुल। वक्त कम है, नहीं तो पैदल पैदल भी खाक छानने में अब तो माहिर हो चुके हैं। अब तो मुझे लगता है कि पदयात्रा एक्सपर्ट हो चुके हैं राहुल गांधी। लेकिन वक्त कम है तो रथ पर सवार होंगे और रथ निकलेगा। और बड़ी चिंता की बात है, रथ उन इलाकों से निकल रहा है ये जिन इलाकों में बीजेपी के चेहरे को ही उतारा गया है। यानी चेहरे को ही धूल धूसरित कर दो। अब इस पूरे मामले में किस रूट से निकलेगा, डिटेल सब हेमंत जी बताएंगे। हेमंत जी, पहले मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं, राहुल की कल 2 जनसभाएं थी जम्मू कश्मीर में। चंब में और रामगढ़ में ये 2 जनसभाएं थी राहुल गांधी की, और 2 प्रियंका की थी बिलावर में और बिस्वाह में। यहां भी मनोहर लाल फैक्टर है। ये मनोहर लाल भाजपा को छोड़ने के लिए, कांग्रेस को और भाजपा दोनों को नहीं छोड़ रहे हैं। यहां पर डॉक्टर मनोहर लाल कांग्रेस के प्रत्याशी थे और डॉक्टर मनोहर लाल का प्रचार करने प्रियंका जा रही थी, उनके लिए वोट मांगना था उनको, वहां उतरने नहीं दिया। अब ये मनोहर लाल के चक्कर में, जम्मू वाले मनोहर लाल के चक्कर में हरियाणा में संकट खड़ा हो गया और अब रथ यात्रा निकालने की तैयारी। तो हेमंत जी, ये क्या है? ये रातों रात क्या फैसला हो गया, इतना बड़ा फैसला सुबह सुबह आपके जरिए ब्रेकिंग? देखिए आशीष जी, ये जो सारी चीज है बेसिकली जो भारतीय जनता पार्टी करती है उसके ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का हिस्सा है। कहीं मौसम के नाम पे कुछ कर देंगे, कहीं टेक्निकल उसके नाम पे कर देंगे। ये कोई बहुत नई बात नहीं है। लेकिन एक चीज आप ऑब्जर्व किया होगा आपने, जब ये चॉपर्स की लैंडिंग और ये टेक्निकल क्लियरेंसेस की बात आती है तो वो कभी भारतीय जनता पार्टी के आड़े नहीं आती, हमेशा चैलेंजर के आड़े आती है। तो जम्मू में भी कल वही हुआ। कोई इसमें नई बात नहीं है, कोई भी ऐसी चीज नहीं कि जिससे हम सरप्राइज हो जाए। पूरा देश इसको अब एक नियति मान चुका है, पार्ट ऑफ गेम मान चुका है। लेकिन राहुल गांधी ने जो हरियाणा में फैसला किया है कि भाई मैं हरियाणा में 4 दिन तक, 4 छोटा स्टेट है, 4 दिन तक स्टेट को क्रिस क्रॉस करूंगा और बाई रोड करूंगा, एक रथ के जरिए, जो एक बस को कन्वर्ट कर देते हैं ना मॉडिफाई करके। और उसमें जो आपने बहुत सही कहा, बहुत सही पकड़ा आपने कि कहां से शुरुआत हो रही है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट। देखिए वो जो कहते हैं ना बीजेपी को मांड में घुस करके लेने की बात है, मारने की, वो काम उन्होंने वहां से किया है। वो शुरू कहां से कर रहे हैं? वो नारायणगढ़ से कर रहे हैं। नारायणगढ़ कौन सी जगह है? अंबाला में नारायणगढ़ है। ये वो जगह है जहां 2014 में श्रीमान नायब सिंह सैनी जी
जहां से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, मंत्री बने थे। उसके बाद वो कुरुक्षेत्र में एमपी बने थे और फिर वो करनाल से एमएलए बन गया मुख्यमंत्री। यही 3 चीजें हैं उनकी जो टोटल वो। अब राहुल गांधी ने क्या किया, पहली बात तो ये बता दूं कि राहुल अकेले नहीं होंगे, राहुल के साथ प्रियंका गांधी भी होंगी रत्न, मत भूलिएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे, उनके साथ कुमारी शैलजा होंगी, उनके साथ रणदीप सुरजेवाला होंगे, और हर जो कंस्टिट्यूएंसी जहां जहां हो जाएंगे वो नेचुरली पार्टी के कैंडिडेट तो होंगे ही होंगे। तो जो अभी तक जो अप्रूवल आई है, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, केवल कल के कार्यक्रम की अप्रूवल आई है एआईसीसी से, और उनका जो कार्यक्रम है कल सुबह 10 बजे नारायणगढ़ से शुरू होगा और वो अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला के को टच करते हुए वो कुरुक्षेत्र आके रुकेंगे और उनका आखिरी कार्यक्रम लाडवा में होगा। और लाडवा कौन सी जगह है, आपको ध्यान, आप तो जाके आए हो। लाडवा में जो भारतीय जनता पार्टी के चेहरे हैं मुख्यमंत्री पद के, श्रीमान नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। अंबाला में कौन चुनाव लड़ रहा है, जो पहले ही फंसे खड़े हैं, जो श्रीमान गब्बर, जो गब्बर खुद ही कहते हैं अपने आप को, अनिल विज, वो लड़ रहे हैं चुनाव। और ये पूरी बेल्ट आपको पता ही है जिस तरीके का यहाँ का इतिहास रहा है पूरा। तो राहुल गांधी ने शुरुआत भी की तो कहां से की, कि जो बीजेपी का हार्डकोर वोट बैंक जिस तरीके से रहा है जिस एरिया के अंदर, जीटी रोड से परली तरफ की बेल्ट है, चंडीगढ़ के साथ लगती हुई बेल्ट है, तो उन्होंने कल जो है, कल पहले दिन में वो 7 से 8 कंस्टिट्यूएंसीज को टच करेंगे। और इसके पीछे जो गेम है आशीष जी, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में आप भी घूमे, हम सब सारे साथी घूमते रहते हैं। हरियाणा में जब चुनाव घोषणा हुई थी तब हरियाणा में चुनाव का माहौल था कि भाई कांग्रेस जीत सकती है। फिर धीरे धीरे जो कैंपेनिंग हुई और सारा हुआ, तो हवा बनी कांग्रेस की कि कांग्रेस अब पॉइज्ड है, जैसा आपने कहा 50-55 सीटों पे। और अब राहुल गांधी ने खुद पर ले लिया है कि मैंने इस हवा को आंधी में बदलना है। तो आमतौर पे ये होता है कि राहुल कहीं रैली करते हैं, प्रियंका गांधी कहीं करते हैं, खड़गे साहब कहीं करते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों बहन भाई एक रथ पे सवार हो गए, क्योंकि प्रियंका महिलाओं के साथ इंस्टेंट कनेक्ट करती है, राहुल का एक अपना नैरेटिव रहता है हर एक जगह में। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा चुनौती हो गई है। मोदी जी, आपको पता है, मोदी जी अपने जाए आए हैं वहां पे कुरुक्षेत्र में, वहां 5000 आदमियों की बड़ी भारी भरकम ऐतिहासिक रैली की थी उन्होंने, ध्यान होगा आपको। और अब वहीं पर कल राहुल गांधी आ रहे, वो जो रैली की थी मोदी जी ने, वो 23 कंस्टिट्यूएंसी की थी, आपको ध्यान होगा, 6 जिलों की जीटी रोड बेल्ट थी पूरी, जी अपने करनाल से लेकर के पंचकुला तक। और अब राहुल गांधी कोई रैली वैली नहीं कर रहे, वो केवल रोड शो करने आ रहे हैं, क्योंकि रैली तो संभव नहीं हो पाएगी, रथ यात्रा के जरिए निकल रहे हैं, जगह जगह लोगों से हाथ हिलाएंगे, और वो कंप्लीटली एक रोड शो टाइप का होगा। और जहां से शुरू करेंगे और जहां कल्मिनेट करेंगे, वहां हो सकता है वो छिटपुट जनसभा में बदल जाएगी एक तरीके से, क्योंकि बोलना तो पड़ेगा ही आपको। तो ये जो इस तरीके का कनेक्ट है कि पार्टी के नंबर 1 कैंपेनर का लगातार बैक टू बैक 8 कंस्टिट्यूएंसियों में एक दिन जाना, ये एकदम नए किस्म की कारपेट बॉम्बिंग है। जो प्रचार की कारपेट बॉम्बिंग जिसको आप कहते हैं, ये वो बॉम्बिंग पॉजिटिव सेंस में, आमतौर पे नेगेटिव टर्म्स में लिया जाता है उसको, लेकिन ये जो प्रचार की, ये बीजेपी का स्टाइल होता था कि ऐसे कर दो, इतनी रैलियां करा दो, इतने वो करा दो। राहुल ने वो कुछ छोड़ा ही नहीं, वो एक सिरे से चल के दूसरे पे जाने की तैयारी में। और आपको पता है 3 तारीख की शाम को 5 बजे तक प्रचार है हरियाणा में, और कल तो 30 तारीख है, उसके बाद 1, 2 और 3, और करनाल के अंदर असंध में आपको ध्यान होगा, और हिसार में बरवाला में 2 जगह वो चुनावी जनसभा कर चुके हैं। तो ये 2 जिले घट भी जाएंगे, क्योंकि वहां तो दोबारा जाएंगे। तो राहुल गांधी का अगर ये 3 दिन का जो इसको तूफानी दौरा आप कह सकते हैं, 3 दिन का 4 ही हो जाएंगे, 1, 2, 3 भी है शाम तक, तो इसमें तो वो पूरे हरियाणा को नाप देंगे चप्पा चप्पा, जैसा आपने कहा। तो ये पूरा एक हरियाणा में ऐसा गेम चेंजर होगा जिसको पार पाना बस बीजेपी के लिए अब मुश्किल हो जाएगा। कारण क्या है कि प्रधानमंत्री 3 रैलियां तो ऑलरेडी कर चुके हैं, उनकी तो एक रैली और पनवल की बची हुई है बस। फिर अमित शाह साहब हैं, अमित शाह साहब भी कई बार आ चुके हैं, आपने देखा हुआ 2-3 दिन से योगी आदित्यनाथ को भी उतार रखा है हरियाणा में। लेकिन जब राहुल और प्रियंका एक रथ पर चल पड़ेंगे हरियाणा में, जहां पे ऑलरेडी माहौल है, और आपको ध्यान होगा राहुल गांधी ने पीछे यात्रा भी की थी जब वो कश्मीर गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, तो उन्होंने पूरा जीटी रोड बेल्ट को ही टच किया था, गुड़गांव फरीदाबाद से होते हुए, फिर ये सोनीपत वाला जो एरिया, पूरा पानीपत, करनाल, अंबाला, कुरुक्षेत्र, यहाँ से तो गए थे ना, पंजाब की तरफ एंटर किए थे। तो एक इनिशियल उनका टच वो था। दूसरा, उन्होंने पिछले भी 10 दिन पहले वो जो अपने जो डोंकी रूट से बच्चे जो अमेरिका में भुगत रहे हैं, उनके घर भी वो गए थे परिवार में, सुबह सुबह 4 बजे, आपको ध्यान होगा पूरा वीडियो आया था सारी बात। और अब उसी बेल्ट के अंदर, उसके आसपास की पेरिफेरी के अंदर उनका इस तरीके की कारपेट बॉम्बिंग करना अपने आप में कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक बहुत जबरदस्त मॉरल बूस्टर है।
और भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना बड़ा सिरदर्द है, उसको वो काट भी करेंगे तो कैसे करेंगे? बिल्कुल वेग एंड जो कैंपेनिंग का था उसमें जो है। और ये देखिए यहाँ पर जो आपने कहा ना कांग्रेस भाजपा का सेल्फ गोल, यहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात और है शीशी। हरियाणा में जब चुनाव आयोग ने चुनाव घोषित किया था 16 तारीख को, तो आपको याद होगा 1 तारीख को चुनाव होना था। श्रीमान बडौली साहब ने पत्र लिखा है चुनाव आयोग को, आपके दोस्त राजीव कुमार जी को, और उन्होंने तत्काल उसको 1 से 5 कर दिया। अब ये 4 दिन भारतीय जनता पार्टी को बहुत भारी पड़ने वाले हैं। ये जो एक्स्ट्रा 4 दिन मिल गए ना कैंपेनिंग के, आप सोच सकते हैं इसका क्या होगा। वरना तो राहुल गांधी को तो 30 तक खत्म ही हो जाना था, कैंपेन 29 को खत्म हो जाना था। अब ये 4 दिन जो बढ़े हैं, ये बीजेपी के लिए, एक तो हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ हवा है, वो हवा अब हर कोने तक पहुंच जाएगी जो माहौल है, और ऊपर से राहुल गांधी का ये तूफानी दौरा। तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सेल्फ गोल की सीरीज थी, उसमें एक ये भी बहुत खतरनाक चीज हो गई है। और इसमें अब जो है 2-3 बातें, ये रथ यात्रा की शक्ल कैसी होगी। दूसरी बात, ये कारपेट बॉम्बिंग वाला आपने निगेटिव कहा, इस वर्ड को हटा देते हैं हम लोग, इसको एयर स्ट्राइक बोल देते हैं, क्योंकि एयर स्ट्राइक पॉजिटिव है। नहीं वैसे फिर अगर कहते फिर सर्जिकल स्ट्राइक है ये। अगर पहले दिन का कार्यक्रम देखें आप, तो अनिल विज के यहाँ, सुधाकर सिंह सैनी के यहाँ, और घर में घुसकर, तो सर्जिकल स्ट्राइक है। तो ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है राहुल करने जा रहे हैं, ये क्या वही वाला अंदाज होगा? ये सबसे बेहतर रथ यात्रा का जो है ना रूप दिखा था, वो अखिलेश ने दिखाया था। अखिलेश की रथ में वो हर थोड़ी दूर पर छत पे निकल जाते थे और अपार जनसभा इकट्ठा होती थी, और रफ्तार भी रहती थी और असर भी होता था। रफ्तार और असर दोनों का सम्मिश्रण, वो रथ यात्रा वही से ही बस। तो क्या उसी टाइप का है प्लान कि निकले 10 किलोमीटर पर कस्बा आया, कस्बे में 2, 4, 5 हजार, 10 हजार जितनी भी भीड़ आई, राहुल ने उनसे 1 to 1 किया, बातचीत किया, भाषण दिया 10 मिनट का, कनेक्ट किया, प्रियंका ने कनेक्ट किया, और फिर आगे बढ़ चले? क्या उसी टाइप की होगी? ये आशीष जी सही किया आपने पूछ लिया। ये एक मिनी बस है बेसिकली, जो ये आती है ना 18-20 सीटर, उस टाइप की बस है। उसके अंदर एक लिफ्ट लगा रखी है, लिफ्ट के ऊपर स्टेज का एक व्यवस्था है, इंटरिम व्यवस्था, जो मॉडिफाई कर देते हैं छत के ऊपर। तो जैसे ही जो टॉप लीडर्स हैं, उसमें राहुल होंगे, प्रियंका होंगी, हुड्डा साहब होंगे, शैलजा जी होंगी, रणदीप सुरजेवाला होंगे, और एरिया के जो कंसर्न, जो आपके क्या बोलते हैं, ये जो लोकल कैंडिडेट्स, वो सारे उसके जरिए छत पे चले जाएंगे। और छत के ऊपर एक खास तरह की स्टेज बन जाती है ऑटोमेटिक, जो मिनी बस है उसकी छत के ऊपर। उसको हुड्डा साहब लगातार यूज कर रहे थे बीच में रोड शो के लिए, और वो सारा तो वही पैटर्न है, बिल्कुल वही मिनी बस है, जो 32 सीटर के 18-20 सीटर के आसपास की है। और उसकी छत पर खड़े होकर के फिर वो हाथ हिलाना, छोटे भाषण देना, और वो सारी चीजें, तो उस तरह का है। उसकी स्पीड भी अच्छी होती है, टेम्पो ट्रेवलर टाइप की गाड़ी है, वो काफी कंफर्टेबल है, सेंट्रली एसी है, उसमें वॉशरूम वगैरह है, सारी एक बेयर मिनिमम व्यवस्थाएं हैं जो डे टू डे बेसिस पे आपको चाहिए। और उसमें फिर वो उसकी स्पीड बड़ी अच्छी रहती है। तो एक दिन में आप 150-200 किलोमीटर आराम से कर सकते हो, और रास्ते में रुकते हुए भी कर सकते हो। और जहां पर लंच करोगे वहां भी एक संवाद हो ही जाएगा इस तरीके का। तो बेसिकली हरियाणा छोटी स्टेट है, अभी तो ये कल का कार्यक्रम तय हुआ है, लेकिन अगर ये 3 तारीख तक का कार्यक्रम तय होता है, तो फिर ये मान के चलिएगा कि पूरे हरियाणा को वो इसी तरीके से नाप देंगे। चलिए, ये तो खैर आपने कहा कि लंच वगैरह, लंच क्या कनेक्ट करने में राहुल ने तो एक नई एक्सपर्टीज हासिल कर ली है। मोची से लेके मोची, नाई, किसी से भी चाय की दुकान पर, समोसे की दुकान पर, कहीं भी चालू हो जाते हैं। दरअसल यही तो सबसे बड़ा संकट हो गया है मोदी जी के लिए। इस रथ यात्रा का अभी पहले दिन का रूट आया, मैं एक बार रिपीट कर दूं दर्शकों के लिए। नारायणगढ़ मतलब घर से शुरू करके घर में ही अंत कर रहे हैं। नारायणगढ़ से शुरू है और लाडवा में अंत है। पहले दिन का प्रोग्राम आया है, बाकी 3 दिन का नहीं आया है। 3 दिन का हेमंत भाई जैसे ही करेंगे इंतजाम, हम आप तक वो रूट पूरा बता देंगे। तो इसमें नारायणगढ़ से अंबाला में करीब कितनी विधानसभाएं कवर हो रही हैं? अगर मतलब एग्जैक्ट हम लोग चाहें कि दर्शकों को पूरी जानकारी मिले। इसमें आशीष भाई, कल जो पहला दिन है उसमें 7 से 8 कंस्टिट्यूएंसीज को टच कर लेंगे। वो अंबाला पूरा हो जाएगा, पंचकुला को साइड में टच कर लेंगे, यमुनानगर कंप्लीट हो जाएगा, और इधर पेहवा और ये कुरुक्षेत्र वाला होते हुए लाडवा तक आ जाएगा। तो ये कुल मिलाकर के 8 कंस्टिट्यूएंसी डायरेक्टली 8, क्योंकि अंबाला शहर और कैंट 2 कंस्टिट्यूएंसी तो विद इन अंबाला ही, ठीक है ना। फिर लाडवा होगी, फिर पेहवा होगी, फिर नारायणगढ़ होगी, वहां से शुरू कर रहे हैं, यमुनानगर होगी। तो ये सारी की सारी बेल्ट उधर से आते हुए, मतलब हिमाचल के साथ लगा हुआ जो एरिया, वहां से स्टार्ट करके, और कुरुक्षेत्र जो धर्मनगरी है मोदी जी की प्रिय भारतीय जनता पार्टी की,
वहां लाडवा में आकर के ताल ठोकेंगे। कल का प्रोग्राम लास्ट वहां पे होगा, वहां एक जनसभा टाइप की, और जनसभा तो रैली हो ही जाती है फिर इस तरह की जो चीज होती है, हाँ। तो वो कल का कार्यक्रम है। सेकंड और फर्स्ट सेकंड थर्ड का कार्यक्रम पे अभी विचार चल रहा है कि रूट को किस तरफ से लिया जाए, उस पर बात चल रही है। लेकिन ये 8 अगर डायरेक्ट टच कर रहे हैं तो यमुनानगर 3, पंचकुला 2, 5, 4 अंबाला की 5, 4, 9, फिर कुरुक्षेत्र हो गया आपका कितना, कुरुक्षेत्र 4, 9, 4, पेहवा 13, पेहवा 13 हो गया, फिर कैथल की 4, 13, 4, 17 नहीं हो नहीं गया, नहीं मतलब नहीं, ऐसा नहीं है आशीष जी, ऐसा नहीं। वो नहीं नहीं घूमेंगे पूरे हरियाणा में, नहीं पूरे नहीं हरियाणा में। मैं दूसरा सवाल है कि 8 डायरेक्ट है, जैसे 8 रूट से निकल रहे हैं, हाँ, हैं? उस रास्ते से। लेकिन ये क्या 8 जो है क्षेत्र जो सीधा जिससे गुजर रहे हैं, क्या ये 17-18 को नहीं कवर करेगा? कि मान ऑब्वियसली लिया, यस। हाँ, मान लिया कलायत से निकले माना, तो जी, पुंडरी या कैथल वाला टच बिल्कुल किया, बिल्कुल हैं? बिल्कुल। तो हर कंस्टिट्यूंसी ऐसे में तो जाना हर हुँ, कंस्टिट्यूंसी में जाना संभव नहीं होगा, लेकिन हरियाणा चूंकि छोटा स्टेट है और डिस्ट्रिक्ट्स भी छोटे हाँ, हैं, तो जिस हुँ, रूट से भी आप जाएंगे, मान लीजिए आप हुँ, नारायणगढ़ में खड़े हैं और हुँ, नारायणगढ़ से चले हैं यमुनानगर की तरफ, तो उस हुँ, पे दोनों तरफ कंस्टिट्यूंसी है ना, आइसोलेशन और हुँ, वैक्यूम तो है नहीं, तो उधर हुँ, की हुँ, कंस्टिट्यूंसी भी कवर हो रही है, उधर की भी कंस्टिट्यूंसी कवर हो रही है, और वो मोबिलाइजेशन सड़क पे कहीं ना कहीं सब तरफ का है। तो आपने बिल्कुल सही कहा, 7-8 तो डायरेक्ट टच है और हुँ। इनडायरेक्ट टच 15-16 हो जाएगा, इस तरीके से। अच्छा, एक एक और महत्वपूर्ण, अब इस चर्चा के अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, शैलजा को लेकर के कल फिर से ये गोदी मीडिया का काम ही है, इनको तो हेडलाइन भी कहीं और से आती है वो लगाने के लिए। ये कि शैलजा रूठी ही हैं, अभी मानी नहीं है, वो बस आई एक दिन के लिए, और उसके लिए वजह जो बनाई गई, मैं इसीलिए वो कल से मेरे सवाल दिमाग में ज़हन में था। वजह बनाई गई कि कल फिर से चंडीगढ़ में जो है मैनिफेस्टो आया है कांग्रेस, उसमें जो है डॉक्टर उदय भान के बयान के ज़रिए कि जी वो वहाँ नहीं पहुँची, फिर उदय भान से पूछा गया, उदय भान ने कहा जी हमने उनको फ़ोन किया था। लेकिन अगर उदय भान के बयान को आप डिकोड करिए, तो नाराज़गी जैसी कहीं कोई बात नहीं है। शैलजा ने यही कहा उदय भान से, हम आप कोई तुक्केबाज़ी नहीं कर रहे हैं कि हम तुक्केबाज़ी करें या अत्रे जी से कहें कि आप भी कुछ मन की बात करो मोदी जी टाइप, मन की बात हम नहीं करेंगे। उन्होंने कहा उदय भान जी ने कि शैलजा जी को हमने फ़ोन किया था कि आ जाइए। लेकिन शैलजा जी का प्रोग्राम, क्योंकि ये भी प्रोग्राम जो है मतलब बहुत प्लान्ड नहीं था कि 1 हफ्ते पहले हुआ हो, 1 सप्ताह पहले हुआ हो। और शैलजा जी जैसे ही चुनाव मैदान में आई हैं, प्रचार के लिए उतरी हैं, उसके बाद उनके प्रोग्राम्स फिक्स हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि मेरे सुबह के सारे प्रोग्राम लगे हुए हैं, और वो कल थी भी, मैं उधर कालका की तरफ थी। तो जो है, अच्छा, गोदी मीडिया ने बाकायदे लिखा कि कालका और चंडीगढ़ की दूरी, मतलब पूरा गूगल में सर्च किया कि कालका टू चंडीगढ़ डिस्टेंस, ये सब सर्च कर लिया था गोदी मीडिया के लोगों ने। तो पास में थी, जा सकती थी। अरे पास में थी, अगर 5,000, 10,000 लोग या 15,000 लोगों की जनसभा है, छोटी बड़ी कोई भी, और वहां पर फिक्स है जाना, तो वो छोड़ करके चले जाएं। वहां मैनिफेस्टो तो 10 लोग जारी ही कर रहे थे, भूपेंद्र हुड्डा थे, अशोक गहलोत थे, उदय भान थे, सब थे। तो एक पन्ना लेके शैलजा भी खड़ी हो जाती अपना जनसभा छोड़ करके। ये नैरेटिव को आप किस तरह देखते हैं, और ये मतलब ये क्या, कितना उसका कुछ असर पड़ेगा, इम्पैक्ट पड़ेगा शैलजा के समर्थकों में, या कांग्रेस के कुछ मतदाताओं में कुछ खलल पड़ेगी, या सब फेल हो जाएगा ये? आशीष जी, जितना भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का प्रचार करेगी डेस्परेशन के अंदर आकर के, बीजेपी और उसका टूल गैंग जो है, ये मीडिया भी उसका टूल गैंग का हिस्सा है, टूल किट का हाँ। हिस्सा है, जितना ये प्रचार करेंगे उतना काउंटर पोलराइजेशन होगा। एक तो ये बात मान के चलिए, क्योंकि लोग बनाम चुनाव, लोग बनाम भाजपा चुनाव, जितना भाजपा इस तरह की घटिया खेल करेगी उसमें वो फंसेगी, पहली बात तो। दूसरा, जो शैलजा की नाराजगी ना नाराजगी का सवाल खत्म हो चुका है। शैलजा को हेलीकॉप्टर मुहैया करा दिया गया है, आज से वो हेलीकॉप्टर में सवार हो गई है, और जैसे हुड्डा साहब अभी तक कर रहे थे, दीपेंद्र अब तक कर रहे थे, उस तरीके से वो तूफानी दौरा पूरे उस एरिया के अंदर घूमना शुरू कर दिया है। आज उनके पास हेलीकॉप्टर है खुद, जो एआईसीसी ने दिया है या पीसीसी ने दिया, वो मुझे जानकारी नहीं, बट शी वाज इन ए चॉपर टुडे एज आई एम टोल्ड। तो अब सवाल ये है कि इन नाराजगियों का कौन कहां पर था, कौन नहीं था। गोदी मीडिया ने तो आज तक ये कभी नहीं कहा कि 2 रैलियों के अंदर मनोहर लाल नहीं थे, वो तो मैंने हाँ, जनता को बताया। हाँ। प्रधानमंत्री की रैलियों में मोदी की में ये नहीं थे मनोहर लाल, ना कुरुक्षेत्र में थे, ना पानीपत में थे, ये गोहाना में थे, वो किसी में चर्चा नहीं की। उसमें कितनी भीड़ थी ये किसी ने चर्चा नहीं की। चर्चा क्या करें कि शैलजा आई कि नहीं आई, ये यार ये उनके घर का काम है, वो देख लेंगे। और शैलजा आए तो अच्छा, ना आए तो अच्छा। उन्होंने कोई बयान तो नहीं दिया ना, उन्होंने कोई नाराजगी तो जाहिर नहीं की।
जो आपने कहा घोषणा पत्र जारी करने का कार्यक्रम, ये परसों शाम को तय हुआ था घोषणा पत्र कार्यक्रम, और कल सुबह था, कल सुबह कार्यक्रम हो गया 10:30 बजे। वो परसों सिरसा में प्रचार कर रही थी। अब वो पहुंच पाई नहीं पहुंच पाई, उनकी क्या एंगेजमेंट है, वो मुझे और आपको डिफेंड करने की जरूरत नहीं है, वो पीसीसी का काम है, वो एआईसीसी का काम, हमें क्या मतलब है। इतना जरूर है कि बेसिकली जो किसी भी तरीके, देखिए खबर कब बनती है कि आपने कुछ कहा, कोई आक्रामक बयान दिया मेरे ऊपर, या मैंने आपके ऊपर कोई आक्रामक बयान दिया, नाराजगी जाहिर की, वो तो किसी भी पक्ष से नहीं है, तो जबरदस्ती आउट ऑफ प्रोपोर्शन क्यों ब्लॉक करना चाहिए। हेमंत भाई एक लाइन में जोड़ूंगा इसमें, ये खबर तब भी मैं मान लेता बन जाती कि डॉक्टर उदय भान से पूछा जाता शैलजा क्यों नहीं आए, उदय भान कहते कि नहीं इस मामले पे नहीं बोलूंगा, तब भी खबर बन जाती कि नहीं बोलूंगा। लेकिन जब उदय भान ने कहा कि नहीं भाई बात हुई है, वो वहां पर प्रचार कर रही है कालका में, है बिल्कुल चुप हो जाते तो लगता कि हाँ अंदर खाने कुछ गड़बड़ है, बोल नहीं रहे हैं ये। 11th आवर पे प्रोग्राम तय हुआ था मैनिफेस्टो का, परसों शाम को क्लियर हुआ, 10:30 बजे प्रोग्राम बना, प्रोग्राम जारी किया मैनिफेस्टो। तो आपकी जनसभाएं हो सकती है ना, और आज के चुनावी मौसम में जब इतना चुनाव उस तरीके का है, कालका वाली पूरी बेल्ट, आपको पता है कालका में कौन चुनाव लड़ रहा है? विनोद अरे वही की पत्नी चुनाव लड़ रही है भाई, नोबडी कैन अफोर्ड। वो जो प्रोग्राम तय है तो उसको तो आपको टाइम पे जाना ही पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों का आशीष जी कोई बहुत मतलब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी और उसका जो टूल किट गैंग है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा जारी रखेंगे, और जो जिसको जो काम है वो करता रहेगा। कहीं कोई विवाद होगा, कोई बयानबाजी होगी, तो सबसे पहले तो हम बैठे हैं ना वो काम करने के लिए, उसको हम ही फोड़ देंगे, दूसरों के लिए थोड़ी छोड़ेंगे। हाँ, और आखिर में चलते चलते एक बात जरूर मैं कहूंगा, जब आपने चर्चा कर दी कि शक्ति रानी शर्मा विनोद शर्मा की पत्नी है, अरे शक्ति रानी शर्मा का प्रचार करके के खिलाफ प्रचार करके शक्ति रानी शर्मा को हरवा करके तो हुड्डा जी की बहुत बड़ी मदद कर रही है शैलजा। अब हरियाणा को समझने वाले वैसे ही समझ जाएंगे कि हुड्डा जी की मनोकामना पूरी कर रही हैं, हुड्डा जी की मदद कर रही हैं, अपने भाई की मदद बहन कर रही है। क्योंकि कैसे पलटी मारा विनोद शर्मा ने कितना डेंट किया हुड्डा को, ये हरियाणा की सियासत समझने वाले सब जानते हैं। वो डेंट करना कहेंगे, डिच करना कहेंगे, या आप लोग तय करिए। लेकिन हुड्डा के साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर सबसे ज्यादा डेंट किया 10 साल के कार्यकाल में तो विनोद शर्मा ने किया था। उनकी पत्नी के खिलाफ अगर प्रचार में उतरी है शैलजा, तो यहाँ पे तो भीतर भीतर खुश होंगे हुड्डा साहब की चलो हम भी कर रहे हैं, हमारी बहन भी कर रही है, दोनों मिल करके इस बार हिसाब चुकता करेंगे। इजाजत दीजिए, कल से रथ यात्रा की अपडेट कवरेज और उस रथ यात्रा से जुड़ी कोई भी खबर होगी तो मैं तो अभी दिल्ली पहुंच गया हूं, लेकिन हेमंत भाई की नजर सब पूरे 90 सीटों पर है, तो इनके जरिए इन्हीं की दृष्टि से हम आपको दिखाएंगे, खुद भी देखूंगा और आपको दिखाऊंगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए, नमस्कार।